Hello everyone, welcome back to all of you on your YouTube channel Sublime English. And today again we are going to read a small short story and the name of the story is A Precious Life. तो आज हम फिर से एक नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इस ये स्टोरी रीड करके आप जैसे कि जानते ही हैं कि जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करते हैं उतनी ज़्यादा ही हमारी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी होती है एज वेल एज स्पीकिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होती है. सो लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी. अ प्रीशियस लाइफ. अ प्रीशियस लाइफ मीन्स एक कीमती जिंदगी. So what does the chapter says or the story says? This is the story of a deer and the prince. तो ये स्टोरी किसके बारे में? एक डियर, एक हिरन और एक प्रिंस के बारे में, राजकुमार के बारे में. प्रिंस wanted टू हंट द डियर बट द डियर saved द लाइफ ऑफ द प्रिंस. तो इस स्टोरी में क्या हुआ है कि प्रिंस डियर को हंट करना चाहता था, मतलब डियर का शिकार करना चाहता था, बट द डियर या फिर हिरन ने क्या किया? सेव द लाइफ ऑफ प्रिंस. प्रिंस की लाइफ को सेव किया, उनकी ज़िंदगी को बचाया. हाउ डिड द डियर डू इट? तो डियर ने ये कैसे किया? टू नो दिस रीड द स्टोरी. तो ये पता करने के लिए वी हैव टू रीड द स्टोरी. सो लेट अस रीड द स्टोरी. द बोधिसत्व वॉज वंस born एज अ डियर. बोधिसत्व ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं एज वेल एज जो निर्वाणा की तरफ बढ़ते हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं. सो वन ऑफ द बोधिसत्व वॉज born एज अ डियर. तो उनका जन्म कैसे हुआ? एज अ डियर, हिरण के रूप में. ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एडमायर्ड हिज हैंडसम लुक्स. तो जितने भी एनिमल्स थे फॉरेस्ट में एडमायर करते थे, मतलब तारीफ करते थे उनके हैंडसम लुक्स की, वो बहुत अच्छे दिखते थे. वन डे अ प्रिंस केम टू हंट इन द फॉरेस्ट. एक दिन एक प्रिंस आया उस फॉरेस्ट में हंट के लिए, मतलब शिकार के लिए. दिस फॉरेस्ट इज़ अ गुड हंटिंग ग्राउंड रिमार्क द प्रिंस. तो प्रिंस ने क्या रिमार्क किया, क्या बताया कि ये फॉरेस्ट जो है ये एक बहुत अच्छा हंटिंग ग्राउंड है, मतलब शिकार करने के लिए एक अच्छी जगह है. When he saw the surrounding greenery with many birds chirping overhead and a variety of animals running around. तो ये रिमार्क उन्होंने कब दिया? जब उन्होंने देखा, व्हेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा द सराउंडिंग ग्रीनरी, जो आसपास सब जगह जो हरियाली थी, विद मैनी बर्ड्स चर्पिंग ओवरहेड, बहुत सारे बर्ड्स आवाज़ अपनी अलग अलग मीठे स्वर में आवाज़ निकाल रहे थे. एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स रनिंग अराउंड, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स. वैरायटी ऑफ एनिमल्स मीन्स अलग अलग टाइप के एनिमल्स आसपास दौड़ रहे थे या घूम रहे थे. द प्रिंसेस आइज फेल on the deer and he followed it, aiming his bow and arrow. तो प्रिंस की आईज फेल मीन्स उसकी आंखों ने क्या देखा? डियर को देखा, हिरन को देखा, एंड ही फॉलोड इट, और फिर उसका पीछा किया. फॉलोड इट मीन्स पीछा किया. एमिंग हिज बो एंड एरो, और क्या एमिंग मीन्स निशाना साधा. किससे? अपने बो और एरो से. बो मीन्स धनुष होता है और एरो मीन्स बाण होता है. तो अपने धनुष बाण से उस डियर की तरफ एम किया, मीन्स निशाना साधा. द चैरियटियर ड्रोव द चैरियट एट breakneck स्पीड बट द डियर रैन इवन फास्टर. तो चैरियटियर क्या होते हैं? सारथी होते हैं जो रथ चलाते हैं. तो चैरियटर ने क्या किया? ड्रोव द चैरियट, तो उसने जो रथ है उसको ड्राइव किया, मतलब उसे चलाया बहुत ही तेज़ स्पीड में. ब्रेकनेक क्या? ब्रेकनेक होता है खतरनाक स्पीड. तो बहुत तेज़ और बहुत खतरनाक स्पीड मीन्स रफ्तार. Suddenly, one of the wheels of the chariot came off and plop, the prince fell headlong into the nearby river. Suddenly, अचानक क्या हुआ? चैरियट का एक व्हील, ठीक है ना, चैरियट का एक व्हील मीन्स चक्का, क्या हुआ? केम ऑफ, बाहर निकल गया. एंड प्लॉप, प्लॉप मीन्स जो आवाज़ आई उसके अंदर गिरने की. दैट द प्रिंस फेल एट हेडलॉन्ग इनटू द नियर बाय रिवर. और क्या हुआ फिर? प्रिंस भी क्या हुआ? गिर गया. हेडलॉन्ग मीन्स सरकेबल, इनटू द नियर बाय रिवर, जो बाजू से रिवर बह रही थी उसमें वो गिर गया. हेल्प समवन गेट मी आउट एल्स आई ड्रोन. तो प्रिंस ये शाउट कर रहा है कि मुझे मेरी मदद करिए. समवन गेट मी आउट, कोई मुझे बाहर निकालिए. एल्स आई ड्रोन, और अदरवाइज मैं डूब जाऊंगा. ड्रोन मीन्स डूब जाना. हेल्प समवन गेट मी आउट एल्स आई ड्रोन. तो ये प्रिंस के वर्ड्स थे जो कि हमने पिक्चर में भी देखा कि वो हेल्प के लिए बुला रहा था. समवन गेट मी आउट, कोई मुझे बाहर निकालो. एल्स, अदरवाइज. एल्स मतलब अदरवाइज, मतलब
या फिर ये होगा आई विल ड्रोन, या फिर मैं डूब जाऊंगा। Shouted the frightened prince who did not know how to swim. Shouted मतलब चिल्लाने लगा the frightened prince, क्योंकि प्रिंस बहुत डरा हुआ था। Frightened means डरा हुआ। Who did not know, जिसे नहीं पता था how to swim, कि तैरते कैसे हैं। The deer who was nearby heard the prince's cries and dragged him out of the water. डियर जो कि पास में ही था, वॉज नियर बाय मीन्स पास में ही था, हर्ड सुना उसने क्या, प्रिंसेस क्राइज मतलब प्रिंस जो मदद के लिए बुला रहा था वो क्राई होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसेस क्राई उसने उसकी मदद के लिए पुकार को सुना। एंड ड्रैग्ड हिम और खींचा, ड्रैग मीन्स खींचना, ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द वाटर, वाटर से बाहर खींचा। Seeing that he was saved by the very deer he had wanted to shoot, the prince felt ashamed and vowed never to hunt animals. तो ये देखकर, seeing that मतलब ये देखकर कि he was saved by the very deer, कि उसे बचाया गया किसके द्वारा, बाय द वेरी डियर, उसी डियर उसी हिरण के द्वारा जिसको ही वॉन्टेड टू शूट, जिसे वो शूट करना चाहता था, जिसका वो शिकार करना चाहता था। द प्रिंस फेल्ट असेम्ड, तो ऐसा करने की वजह से उसे अब बहुत शर्मिंदा फील हुआ। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा। एंड वाउड, और वाउ मीन्स प्रतिज्ञा लेना, तो उसने क्या प्रतिज्ञा ली, नेवर टू हंट एनिमल्स, कि वो कभी भी एनिमल्स का शिकार नहीं करेगा। Okay, so this was the small story, and we have a moral of the story. Moral of the story is that we should never hunt the animals, their lives are precious like us. तो हमें कभी भी एनिमल्स को हंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ भी प्रीशियस है, मीन्स कीमती है, लाइक अस जैसे कि हमारी है। तो दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी। इफ़ यू लाइक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, इफ़ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द sentences, so please subscribe the channel, like the videos and share it to your friends who also want to learn reading and speaking English.